दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, नौकरी, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपके लिए बड़े फायदे लेकर आएंगे, जबकि कुछ ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके उन फैसलों की लिस्ट बताऊंगा जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी आप मिस कर देंगे उसका सीधा असर आपकी लाइफ पर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विज्ञान मंत्रालय ने देश भर में रिसर्च लैब्स को आधुनिक मशीनों से लैस करने की योजना बनाई है। मंत्रालय का मानना है कि नई तकनीक और युवाओं की शोध क्षमता मिलकर भारतीय नवाचार को दुनिया में नई पहचान दिला सकती है। इसके लिए राज्यों से विशेष प्रस्ताव मांगे गए हैं। सूचना मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही फेक न्यूज की निगरानी तेज कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि गलत जानकारी फैलाने वाले चैनलों और वेबसाइटों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन कंटेंट को पारदर्शी रखने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने का फैसला लिया है। नई पॉलिसी में ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देने और कंपनियों से सीधे जोड़ने पर जोर होगा। मंत्रालय जल्द राष्ट्रीय कौशल रिपोर्ट जारी करेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने देश में पेयजल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वहां तेजी से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा। ग्रामीण जल योजनाओं की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। पर्यटन मंत्रालय ने ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने के लिए नई योजना प्रस्तुत की है। मंत्रालय अगले महीनों में कई प्रसिद्ध जगहों पर लाइटिंग, गाइड सिस्टम और डिजिटल टिकटिंग सुविधाएं बेहतर करेगा। इससे घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। उड्डयन मंत्रालय ने छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने की गति बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए एयरपोर्ट और रनवे सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार और पर्यटन दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। मंत्रालय ने शहरों की भीड़ कम करने के लिए नई शहरी योजना का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें पार्किंग सिस्टम सुधार, हरित क्षेत्रों को बढ़ाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना शामिल है। राज्यों से सुझाव लेकर अंतिम नीति जल्द जारी होगी।